दोस्तों नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित वात्सल्य और स्नेह पाठ के भाई और बहन नामक शीर्षक की व्याख्या करेंगे। वात्सल्य और स्नेह भाई और बहन नामक शीर्षक के जो कि गोपाल सिंह नेपाली द्वारा लिखित है। पंक्तियां देखिए। तू चिंगारी बनकर उड़री, जाग जाग मैं ज्वाला बनूं। तू बन जा हहराती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं। आज बसंती चोला तेरा, मैं भी सजलूं लाल बनूं। तू भगनी बन क्रांति कराली, मैं भाई विकराल बनूं। यहाँ ना कोई राधा रानी, वृंदावन बंसी वाला। तू आंगन की ज्योति बहनरी, मैं घर का पहरे वाला। ये पंक्तियां हैं। संदर्भ की बात करें तो संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां वात्सल्य और स्नेह पाठ के भाई बहन शीर्षक कविता से ली गई हैं और इसके रचयिता कौन हैं? गोपाल सिंह नेपाली जी। ठीक है। प्रसंग में यहाँ पर भाई अपनी बहन से अपने देश की रक्षा के लिए बसंती चोला पहनने और अपने हृदय के अंदर की ज्वाला को जलाए रखने को प्रेरित कर रहा है। व्याख्या देखिए। तू चिंगारी बनकर उड़री, जाग जाग मैं ज्वाला बनूं। यहाँ पर कविवर नेपाली सिंह जी कहते हैं कि एक भाई अपनी बहन से देश की रक्षा के लिए जागृत रहने का आह्वान कर रहा है। भाई कहता है कि हे बहन, तू चिंगारी बनकर उड़री, तू चिंगारी बनकर आकाश में उड़ और मैं ज्वाला बनकर देश रक्षा के लिए जागृत रहूं। इस पंक्ति का भावार्थ आपको समझ में आ गया कि तू चिंगारी बनकर के आकाश में उड़ और मैं देश रक्षा के लिए जागृत रहूं। तू बन जा हहराती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं। यहाँ पर भाई अपनी बहन से कहते हैं, तू कलकल ध्वनि करती हुई गंगा बनकर बह और मैं बेहाल की तरह चलने वाली झेलम नदी बनकर बहूं। आज बसंती चोला तेरा, मैं भी सजलूं लाल बनूं। वे कहते हैं कि तू देश की रक्षा के लिए बसंती रंग के वस्त्र पहन ले। बसंती चोला अर्थात बसंती रंग के चोला, वेश। चोला किसको कहते हैं? वेश को कहते हैं, वेशभूषा। और मैं देश के वीरों के रूप में सज जाऊं, मैं भी सजलूं लाल बनूं। किसके रूप में सजूं? देश के वीरों के रूप में। ठीक है। तू भगनी बन क्रांति कराली, मैं भाई विकराल बनूं। यहाँ पर तू दुश्मन के लिए भयंकर क्रांति बन जा। भगनी अर्थात किसको बोलते हैं? बहन को बोलते हैं। तू दुश्मन के लिए भयंकर क्रांति बन जा, क्रांति कराली, और मैं भाई विकराल बनूं और मैं भयानक वीर बन जाऊं, ताकि विकराल अर्थात भयानक, मैं भयानक वीर बन जाऊं ताकि उसकी दृष्टि हमारे देश पर ना पड़े। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि जो दुश्मन है उसकी दृष्टि हमारे देश पर ना पड़े। यहाँ ना कोई राधा रानी, वृंदावन वंशी वाला। ठीक है। यहाँ सिर्फ देश की रक्षा का सवाल है, सभी की एकता का प्रश्न है। कोई राधा और ना कोई रानी है। ठीक है। वृंदावन और ना ही वंशी वाला। यहाँ ना तो वृंदावन अलग है और ना ही राधा रानी अलग है और ना नंदलाल। वंशीवाल किसको बोलते हैं? नंदलाल को। नंदलाल अलग हैं, सभी एक हैं। तू आंगन की ज्योति बहनरी, मैं घर का पहरे वाला। नेपाली जी एक भाई के माध्यम से कहते हैं कि सभी देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं, उद्यत हैं। भाई अपनी बहन से कहता है तू आंगन की ज्योति बन रही, मतलब तुम आंगन की ज्योति बन करके क्या करो? प्रकाश करो। मैं घर का पहरे वाला और घर का पहरेदार बनूंगा, अर्थात वह घर का पहरेदार बनेगा। हम दोनों अपने प्रेम को देश प्रेम पर क्या कर देंगे? निछावर कर देंगे। यहाँ पर विशेष देशभक्ति का अनूठा समर्पण की बात हो रही है।
अनुप्रास अलंकार है और कविता में क्या है, मधुरता है। अगली पंक्तियां देखिए। बहन प्रेम का पुतला हूं मैं, तू ममता की गोद बनी, मेरा जीवन क्रीड़ा कौतुक, तू प्रत्यक्ष प्रमोद भरी, मैं भाई फूलों की भूला, मेरी बहन विनोद बनी, भाई की गति मति भगिनी की दोनों मंगल मोद बनी, यह अपराध कलंक सुशीले, सारे फूल जला देना, जननी की जंजीर बज रही, चल तबीयत बहला देना। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां वात्सल्य और स्नेह पाठ के भाई बहन शीर्षक कविता से ली गई हैं और इसके रचयिता गोपाल सिंह नेपाली जी हैं। प्रसंग, यहाँ पर भाई अपनी बहन को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि यदि अपने देश की स्वतंत्रता पुकार रही हो तो अपने सारे सुख भुलाकर उसकी रक्षा के लिए क्या हो जाना, तैयार हो जाना। व्याख्या देखिए। बहन प्रेम का पुतला हूं मैं, तू ममता की गोद बनी। इसका मतलब हुआ कि भाई कहता है कि मैं तो प्रेम की मूर्ति बनकर रहा हूं, मैं तो प्रेम की मूर्ति बनकर रहा हूं और तू ममता की गोद बनकर रही है, तू ममता की गोद बनी, मेरा जीवन क्रीड़ा कौतुक, तू प्रत्यक्ष प्रमोद भरी। अर्थात तूने हर किसी को अपनी ममता की छांव में बिठाया है। मेरा जीवन क्रीड़ा कौतुक, तू प्रत्यक्ष प्रमोद भरी। कहते हैं कि मेरा जीवन क्रीड़ा और कौतूहल बनकर रहा, मेरा जीवन क्रीड़ा और कौतूहल बनकर रहा है और तू साक्षात, प्रत्यक्ष अर्थात साक्षात, तू साक्षात आनंदमयी बनकर रही है। प्रमोद, प्रमोद का मतलब होता है आनंद। मैं भाई फूलों में भूला, मेरी बहन विनोद बनी। अगले पंक्तियों में, मैं अपने जीवन के सुखों को खोया रहा, मेरी बहन मनोरंजन में डूबी रही। मैं भाई फूलों में भूला, अर्थात मैं अपने जीवन के सुखों में खोया रहा, मेरी बहन विनोद बनी। मेरी बहन विनोद अर्थात मनोरंजन, जिसको हम कह सकते हैं आनंद, मेरी बहन मनोरंजन में डूबी रही। भाई गति मति भगिनी की दोनों मंगल मोद बनी। भाई की क्रियाशीलता और बहन की बुद्धि दोनों मिलकर आनंद का साधन बनी। यह अपराध कलंक सुशीले, सारे फूल जला देना। भाई अपनी बहन को चेतावनी देते हुए कहता है कि हे बहन, हमारे सुख और आनंद कहीं अपराध और कलंक ना बन जाए, इसलिए सभी सुखों को आप क्या कर देना, जला देना। जननी की जंजीर बज रही, चल तबीयत बहला देना। हम सभी इस सुखों को अपने देश की रक्षा के लिए क्या कर दें, अर्पण कर देंगे। तबीयत बहला देना से तात्पर्य यही है कि आप अपने देश के लिए समर्पित हो जाना। इन पंक्तियों में वीर रस का प्रभाव है। आगे देखिए। भाई एक लहर बन आया, बहन नदी की धारा है, संगम है गंगा उमड़ी है, डूबा कुल किनारा है। यह उन्माद बहन को अपना भाई एक सहारा है, यह अलमस्ती एक बहन ही भाई का ध्रुतारा है। पागल घड़ी बहन भाई है, वह आज़ाद तराना है, मुसीबतों से बलिदानों से पत्थर को समझाना है। इस प्रकार से पंक्तियां हैं। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां वात्सल्य और स्नेह पाठ के भाई और बहन नामक शीर्षक से ली गई हैं और इसके रचयिता गोपाल सिंह नेपाली जी हैं। प्रसंग, भाई और बहन एक दूसरे के सहायक हैं। हर उन्माद में बहन को भाई का ही सहारा है। दोनों मिलकर आज़ादी के गीत गाकर मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण कर सकते हैं। व्याख्या देखिए। भाई एक लहर बन आया। कवि गोपाल सिंह नेपाली जी कहते हैं कि यहाँ पर भाई एक लहर के रूप में है, बहन नदी की धारा, और बहन जो है वह एक नदी की धारा के समान है। संगम है, गंगा उमड़ी, डूबा कुल किनारा है। संगम अर्थात जहाँ पर दो नदियाँ आपस में मिलती हों। गंगा यमुना के संगम में, उमड़ी से मतलब हुआ कि
पानी की अधिकता होने से कभी बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। डूबा कुल किनारा, है ना, जब आपस में दोनों नदियाँ मिलते हैं तो किनारा भी क्या हो जाता है, डूब जाता है, अर्थात बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है और किनारे सब क्या हो जाते हैं, डूबने लगते हैं। यह उन्माद अर्थात पागलपन, ऐसे पागलपन भरे अवसर पर बहन को अपना भाई एक सहारा है। ठीक है ना, बहन को भाई का ही एकमात्र क्या है, सहारा है। यह अलमस्ती अर्थात बेफिक्री, जिसको हम बोलते हैं मतवाला, एक बहन ही भाई का ध्रुव तारा है। बेफिक्री के समय में भी भाई अपनी बहन के लिए किसके समान है, ध्रुव तारे के समान अडिग है। पागल खड़ी बहन भाई है, वह आज़ाद तराना है। कुछ समय ऐसे आते हैं जब हमें अपने संयम को दृढ़ता रखना पड़ता है। देखिए, पागल खड़ी अर्थात भाई और बहन दोनों मिलकर, भाई बहन वह आज़ाद तराना है। ठीक है, भाई और बहन दोनों मिलकर आज़ादी के गीत गाकर ही मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। मुसीबतों से, बलिदानों से पत्थर को समझाना है और अपनी मुसीबतों को झेलकर और बलिदानों के माध्यम से पत्थर हृदय देश के दुश्मनों को चेतावनी देते हैं कि हम हर हाल में देश की रक्षा करने के लिए क्या हैं, तत्पर हैं, तैयार हैं। भाषा सरल और मधुर है। अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।